Hello friends, welcome back to asanhena.com. I am नीमा डोबरियाल. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक कीजिए और आप उन पर कमेंट कीजिए. अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस फ्यूचर में ईमेल के थ्रू मिलती रहें तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर. आप हमको ब्लॉगर पर भी फॉलो कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी साइट पर विज़िट कीजिए. हमारी साइट है www.asanhena.com. इस साइट पर आपको हमारी सारी वीडियोस सीरीज़ वाइज अवेलेबल हो जाएंगी. फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में किया था डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. अब हम करेंगे बैड डेट्स. बैड डेट्स मेनली होता क्या है? अगर आपने कुछ भी ले लो, कोई ट्रेडर है, उसने गुड्स सेल कर दी, अब उसने 2 लाख की गुड्स सेल कर दी. उसमें से उसने 1,50,000 का तो कैश में सेल कर दिया और 50,000 का उसने क्रेडिट में सेल किया. अब 2 लाख का तो उसने 1,50,000 तो उसको कैश मिल गए. अब जो 50,000 था वो उसको क्रेडिट में था. अब जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. इंसॉल्वेंट मीन्स उसके पास इतना पैसा नहीं रहता देने के लिए, या वो जानबूझ के भी हो सकता है जानबूझ के भी ना दे, या कुछ और रीज़न हो पैसे ना देने के. तो अगर आप मेनली सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो, अगर उनके पैसे डूब जाएं, वो जो ट्रेडर है जिसने सेल किया था, वो मेनली आपके बैड डेट्स होंगे. आपके 50,000 के गुड्स हुए थे ना, आपने जो क्रेडिट में सेल किया था, मान लो उसमें से आपको 25,000 तो रिसीव हो गए और 25,000 आपके डूब गए. मीन्स जो 25,000 है वो आपके बैड डेट्स में जाएंगे. तो बैड डेट्स मेनली क्या होता है? अगर हम गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं तो वो जो अमाउंट है, कोई भी अमाउंट है जो हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, अगर वो इरिकवरेबल हो जाता है, मीन्स अगर वो जो अमाउंट है वो हमें वापस नहीं मिलता, या जो जिसको हमने गुड सेल की थी वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मीन्स वो इस काबिल, मतलब उसके पास इतने पैसे होते नहीं हैं कि वो इतने जो हमारे पैसे हैं वो हमें वापस दे सके. तो जो अमाउंट है वो हमें रिकवर नहीं होता, वो मेनली बैड डेट्स है. सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो जो भी हमारे पैसे डूब जाते हैं वो आपके बैड डेट्स हैं. अब व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, जब आप गुड्स सोल्ड करते हो कस्टमर को क्रेडिट पे, और अगर उसका अमाउंट इरिकवरेबल होता है ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी, मीन्स अगर उसका दिवालिया निकल जाता है, अगर वो काबिल नहीं रहता पैसे देने के, या कुछ और रीज़न होते हैं कि वो जो हमें अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो पाता, हमें रिसीव नहीं हो पाता, वो हमारे मेनली बैड डेट्स हैं. बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारा कस्टमर्स का अकाउंट है हम उसको डेबिट करेंगे, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो बैड डेट्स है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे. अब हमने जो बैड डेट्स है उसके अकाउंट को डेबिट क्यों किया है? उसके अकाउंट को, बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट हो गया, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो गया. अब बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? हमारा नॉमिनल का अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, पता है आपको? देखो क्या था, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो हमारे सारे डेबिट होंगे, और जो भी हमारी इनकम और गेन्स है वो हमारे क्रेडिट होंगे. तो जो बैड डेट्स है वो हमारा लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ, तो क्या हो जाएगा? ये लॉस मान ले, मेनली लॉस है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट. और जो कस्टमर अकाउंट है, कस्टमर अकाउंट क्या है? उसने तो गुड्स ले लिए, उसको तो फ़ायदा हो गया, उसने पैसे ही नहीं दिए, तो वो जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा. तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट. जो हमारा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग.